दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के। मछली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुंदर बिहार चैनल के ऊपर कमेंट में आता है, हम कोशिश करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए। अगर कोई सवाल छूट जाता है तो कोशिश करते हैं उसको अगले संडे को हम शामिल करने के लिए। दोस्तों, अगर कोई सवाल सिंपल है हम उसी दिन जवाब देते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, प्लीज़ हमसे सवाल कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला कमेंट किन का है। पहला कमेंट है टीजी क्रिएट की तरफ से। लिखते हैं कि सर, हम जब शिकार करने जाते हैं मछली चारा खाती ही नहीं है। देखिए सर, मछली का चारा नहीं खाने का दो वजह हो सकता है। उसमें से पहला वजह यह है कि आप ऐसे समय पर शिकार करते होंगे जब मछली अपना पेट भर चुकी होती है, यानी सुबह में 10-11 बजे के बाद आप शिकार करते होंगे। तो जितनी भी बड़ी मछली होती है वह सुबह सुबह चारे के तलाश में निकलती है या रात को चारा खाती है। दूसरा वजह है कि आप ऐसा चारा डालते होंगे जो मछली को पसंद नहीं है। तो आपको ये दोनों बात पर गौर करना पड़ेगा। आपको अच्छा चारा जो मछली को पसंद है वो डालना चाहिए, और दूसरी बात, अगर आप बड़ी मछली का शिकार करना चाहते हैं तो आप सुबह में शिकार करें, नहीं तो फिर आप 2 बजे के बाद सूरज डूबने के समय तक शिकार करते रहें। तो ये 2 टाइम में बड़ी मछली का शिकार होता है। छोटी मछली का भी यही टाइम है, लगभग आप सुबह में शिकार करें। लेकिन जब बरसात का मौसम होता है, हवा तेज़ चलता रहता है, तो आप देखेंगे किसी भी समय आप शिकार करेंगे, शिकार नहीं मिलेगा। तो बरसात के मौसम में अगर बारिश हो के रुक जाए उस समय आप शिकार कीजिए। सर्दी के मौसम में जब धूप तेज़ हो तब आप शिकार करेंगे, सुबह में शिकार करेंगे नहीं मिलेगा। शाम को ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाएगा, शिकार करेंगे नहीं मिलेगा। तो सर्दी के मौसम में आप धूप में शिकार करें, गर्मी के मौसम में सुबह शिकार करें, या 2 बजे के बाद, 2 बजे दिन के बाद आप शिकार करें। और मछली को जो चारा पसंद है वही वाला चारा इस्तेमाल करें। तो डिपेंड करता है कौन से जगह पे कौन सी मछली है, उसके हिसाब से चारा डालें। उम्मीद करता हूँ सर इस तरीक़ा से आप शिकार करेंगे। शिकार करने के बाद से हमें ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सर। अगला कमेंट है विनोद कराजगर की तरफ से। लिखते हैं कि मिर्गल मछली कितनी केजी तक बड़ी हो सकती है। देखिए सर, मिर्गल मछली वज़न में कम से कम 12-14 किलो तक की हो सकती है, बड़ी मछली हो सकती है। इससे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन हमारा जहाँ तक तजुर्बा है, हमने जहाँ तक देखा है 12-14 किलो तक हमने देखा है। उससे ज़्यादा बड़ी मछली हमने नहीं देखा। अगर बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहने का जगह है तो थोड़ा और बड़ी हो सकती है। अगला कमेंट है प्रिंस लाहौरिया की तरफ से। लिखते हैं कि भाई, बरसात के सीज़न में मछलियों का शिकार कैसे करें, हुक कहाँ रहना चाहिए, जैसे रोहू कतला। देखिए सर, बरसात के मौसम में मछली को शिकार करने के लिए आप 2 तरीका इस्तेमाल करेंगे। एक तो आप किनारे वाला हिस्सा पर आप हुक डालेंगे, पानी में ज़्यादा अंदर नहीं डालेंगे। दूसरा यह है कि अगर बबलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो पानी का मिडिल वाला हिस्सा है उससे ऊपर आपका हुक होना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में रोहू कतला इस तरह की मछली जो होती है पानी के ऊपर वाला हिस्सा में चलती रहती है, घूमती रहती है। तो इसका ख्याल कीजिएगा। इस तरीक़ा से अगर शिकार करेंगे तो बढ़िया शिकार मिलेगा। सर, आपका एक और कमेंट है, उसको भी मैं इसी के साथ बता देता हूँ, वो भी बताना ज़रूरी है। अगला कमेंट प्रिंस लाहौरिया का ही है। लिखते हैं कि नदी में कैसे पता लगाएं कि बड़ी मछली है और कौन सा चारा इस्तेमाल करें, प्लीज़ सर बताइए। देखिए सर, अलग अलग मौसम में अलग तरीक़ा से पता किया जाता है। सर्दी के मौसम में अलग तरीके से पता किया जाता है, गर्मी के मौसम में अलग तरीके से पता किया जाता है कि मछली नदी में है तो कौन सी मछली है और कितनी तादाद में है, कहाँ पे मछली मिल सकती है। तो मैं यहाँ 2-3 तरीका बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप बड़ी मछली नदी में कहाँ है और किस तरीक़े से शिकार करेंगे। देखिए सर, अभी सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी आप नदी के किनारे जाएं इसका ख्याल ज़रूर कीजिएगा कि आप ज़्यादा किनारे नहीं जाएं, क्योंकि नदी में मिट्टी का कटाव होता है तो ख़तरा होता है, इसका ख्याल कीजिएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है मछली को पता करने के लिए, मछली नदी के किनारे वाला हिस्सा में, अगर नदी के किनारे वाला हिस्सा में घास पतवार है, यानी पानी स्लो चल रहा है, मिट्टी का कटाव नहीं है और घास पतवार किनारे की तरफ है, तो इसका मतलब है कि बड़ी मछली नदी के किनारे वाला हिस्सा में है। अगर बरसात के मौसम में पानी थोड़ा गंदा हो गया है
तभी भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी मछली है। लेकिन पता कैसे करेंगे कि कौन सी मछली है यहाँ पे? इसके लिए सबसे बेहतर होता है ग्राउंड बेट यानी चराई। चराई में आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे तो सबसे बेस्ट है रोहू, कतला, ग्रास पता करने के लिए, मृगल मछली पता करने के लिए सबसे बेस्ट है आप मुर्गी का अंडा ले लें, थोड़ा सा मैदा ले लीजिए और उसको अच्छा तरीक़ा से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद से आप ख्याल कीजिएगा कि उसमें पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा उसमें राइस पॉलिश पाउडर डालेंगे और ज़रूरत हो थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, हल्का सा 10 बूंद शहद डाल सकते हैं। अगर शहद नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, अगर गुड़ नहीं है तो थोड़ा सा चीनी डालिएगा। उसके बाद से आप क्या करेंगे, उस चराई को भुरभुरा बना करके धूप में सुखा लेंगे। धूप में सुखाने से ये होगा कि वो चराई जो है हल्का हो जाएगा। हल्का हो जाने की वजह से जब आप नदी के किनारे उस चराई को डालेंगे, लेकिन ये ख्याल कीजिएगा नदी में बहाव होता है, तो आप अगर चराई डाल रहे हैं तो कुछ दूर तक आपको कम से कम 15-20 कदम आगे तक चारा के साथ में आपको जाना होगा। यानी चारा आपसे 5 कदम आगे है और आप 5 कदम पीछे रहेंगे। तो क्या होगा कि नदी के ऊपर जब चारा आपका ऊपर ऊपर जा रहा है तो जो बड़ी मछली है वो उसको खाने की कोशिश करेगी। तो इससे अंदाज़ा लगेगा कि कौन सी मछली चारा खा रही है। अगर ये चराई जो अभी मैंने बताया, ये चराई आपने डाला है तो इसका मतलब वहाँ पे रोहू, कतला, ग्रास, मृगल मछली इस तरह की मछली है। अगर आपको पता करना है कि इधर बोआल मछली है, स्नेक हेड है, तो उसके लिए दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका है आप क्या करेंगे, मुर्गी का जो कलेजी होता है या मुर्गी का जो मांस होता है आप उसको छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे। छोटा छोटा टुकड़ा करने के बाद से एक लंबी डोर में, जैसे सुई में हम लोग सुई आप ले लीजिए और उसको जो आपने मुर्गी का छोटा छोटा मांस काटा है उसको पिरो दीजिए। यानी कि सुई से होते हुए धागा में आ जाना चाहिए एक लंबा डोर। और क्या करेंगे, आप नीचे गांठ बांध देंगे या कोई लकड़ी बांध देंगे ताकि आप जो मुर्गी का मांस लगाए हैं वो सरक करके नीचे नहीं जाए। उसके बाद से आप क्या करेंगे, उसके ऊपर हल्का सा मुर्गी का जो ब्लड होता है वो लगा सकते हैं। अगर ब्लड नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ये क्या करेंगे, नदी के किनारे आप उसको पानी में फेंक देंगे और जो डोर का दूसरा वाला हिस्सा है उसको बाहर एक घास में या कोई लकड़ी हिला करके आप बांध दीजिए और थोड़ा सा उससे 5-10 कदम दूर आप बैठ करके उस धागे को वॉच कीजिए। अगर 5-10 मिनट के अंदर उस धागे में प्रतिक्रिया हो रही है, इसका मतलब कि वहाँ पे स्नेक हेड या बोआल मछली है। तो आप जब इस तरह से मछली का शिकार करेंगे तो यही 2 चीज़ लगाएंगे, या मृगल मछली ले सकते हैं बोआल मछली पता करने के लिए, स्नेक हेड पता करने के लिए मृगल मछली का छोटा छोटा टुकड़ा काट देंगे। काट करके आप इसी तरह से रस्सी के डोर में आप लगा देंगे, पानी में डाल सकते हैं। तो इससे पता चलेगा अगर इसमें वाइब्रेशन हो रहा है तो मतलब वहाँ पे बड़ी बोआल मछली है, क्योंकि बोआल मछली को ये बहुत पसंद है मृगल मछली का मांस। तो उम्मीद करता हूँ सर इस तरीक़ा से आप मछली को पता कर लेंगे कि कौन सी मछली है। एक बार आपको मेहनत करना पड़ेगा सर, एक बार के मेहनत के अंदाज़ा पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ कौन सी मछली है। उसके बाद से आप आसानी से शिकार करेंगे। थोड़ा मुश्किल टास्क है लेकिन एक बार पता कर लेंगे आप तो आसानी से शिकार करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सर इस तरीक़ा को आप इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के बाद से अगर आपको फ़ायदा पहुँचता है तो प्लीज़ इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को और दूसरे लोगों को बताइएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। ओके दोस्त, थैंक यू। अगला कमेंट है राजेश गुप्ता की तरफ से, लिखते हैं कि बादल हो जाए तो बाम मछली का शिकार कैसे करते हैं। देखिए सर, बादल अगर आसमान में लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि बाम मछली का शिकार करने के लिए तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। बाम मछली को शिकार करने के लिए आपको ग्राउंड बेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन आपको ख्याल करना चाहिए जहाँ पे पत्थर बोल्डर ब्लॉक है या नदी के किनारे वाला हिस्सा में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल है पानी के अंदर और आपको दिखाई दे रहा है किनारे से, आप अगर आप देख सकते हैं तो उस जगह पर समझिए कि बाम मछली है और वहाँ ग्राउंड बेट डालेंगे। ग्राउंड बेट में सबसे बेहतर जो चीज़ है बाम मछली को शिकार करने के लिए वो है चूहा, जो घर बनाने के लिए मिट्टी निकालता है उसी मिट्टी को आप ग्राउंड बेट के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है झींगा।
बड़ा वाला झींगा अगर मिल जाता है तो उसको क्या कीजिए कि उसका मांस निकाल लीजिए, यानी उसके ऊपर का जो कवर है उसको निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। अगर छोटा झींगा है तो उसका कवर निकालने की ज़रूरत नहीं है। और क्या करेंगे, इस चीज़ को आप पानी में डालेंगे। पानी में डालने के बाद से 10-15 मिनट के बाद से आप झींगा का मांस लगा करके ही, ये हुक में लगा करके ही आप बाम मछली का शिकार करेंगे तो यह बेहतर तरीका है। बादल लगा हो, धूप हो, दोनों मौसम में, सर्दी के मौसम में भी आप इस तरीक़े से शिकार कर सकते हैं और बेहतर शिकार होता है। तो उम्मीद करता हूँ सर इस तरीक़े से आप शिकार करेंगे और हमें ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा सर। अगर शिकार मिलता है तो प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सर। अगला कमेंट है रश्मिता चेतिया की तरफ से, लिखते हैं कि फ़िशिंग के लिए कैसा हुक लेना चाहिए। देखिए सर, बाज़ार में तो बहुत सारा हुक अवेलेबल है, लेकिन आसानी से अगर मिल जाएगा और आसानी से शिकार होता है तो वो है जे हुक। यानी इंग्लिश में आप देखेंगे जिस तरह से जे होता है उसी तरह से वो हुक होता है, दूसरे डिजाइन में नहीं होता है, दूसरे तरीक़े से नहीं बनता है। जे हुक उस तरह से होता है, आप उस हुक से हर तरह की मछली का शिकार कर सकते हैं। फैशन में बहुत सारा हुक है जिसमें अलग अलग तरह से बनाया गया है, तो लेकिन जे हुक के साथ लेने, जे हुक आप लीजिए और हुक जो है मजबूत होना चाहिए। यानी हुक ऐसा होना चाहिए कि अगर आप मछली का शिकार कर रहे हैं तो टूटे नहीं, इसका ख्याल कीजिए और आप शिकार कर सकते हैं। थैंक यू सर। अगला कमेंट है अविनाश कुमार की तरफ से, लिखते हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत पुराना गड्ढा है, उसमें देशी मांगुर और सिंगी है, लेकिन कोई भी चारा से पकड़ती नहीं है, पानी बहुत काला है। देखिए सर, अगर तालाब में गहराई ज़्यादा नहीं है तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप पानी के अंदर घुसिए। अगर आपका कमर से नीचे पानी है तो आसानी से घुस सकते हैं, लेकिन ख्याल कीजिएगा तालाब के अंदर जाने से कि आप मांगुर या सिंगी मछली डंक नहीं मारे, कांटा नहीं हिलाए। तो आप क्या करेंगे, पानी के अंदर घुसेंगे, जहाँ तक आपको हुक डालना है वहाँ तक का घास सफाई कर दीजिए और पानी में चल करके पूरा पानी को थोड़ा मटमैला कर दीजिए, गंदा कर दीजिए। यानी इतना चलिए कि नीचे का मिट्टी जो है ऊपर तक आ जाए और आप बाहर निकलिए और उसका चारा लगाइए। चारा लगा करके शिकार कीजिए। बहुत फास्ट मछली पकड़ती है और कम समय में ज़्यादा मछली पकड़ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ सर इस तरीक़ा से आप शिकार करेंगे और हमें ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सर। अगला कमेंट है अली बाबा की तरफ से, लिखते हैं कि हम जब भी स्नैक हेड का शिकार करते हैं तो कछुआ बहुत परेशान करता है, कोई उपाय बताइए। देखिए सर, कछुआ को भगाने के लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि आप ऐसा चारा का इस्तेमाल करें जो कछुआ नहीं खाए। इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि बड़ा वाला पोठिया मछली आप इस्तेमाल कीजिए, उसको हुक में लगाइए, लगा करके स्नैक हेड का शिकार कीजिए। बड़ी मछली होगी, कछुआ उसको नहीं खाएगा और आसानी से आप स्नैक हेड का शिकार कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप जो मेथी होता है उसको कूट लीजिए, दानेदार बना लीजिए और जहां आप शिकार कर रहे हैं वहां पर थोड़ा सा छींट दीजिए। लेकिन ये तभी कारगर है कि अगर आप एक जगह शिकार कर रहे हैं बैठ करके, तो अगर घूम घूम करके आप शिकार कर रहे हैं तो सबसे बेहतर तरीका है आप पोठिया मछली का इस्तेमाल कीजिए और बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। बड़ा वाला पोठिया, छोटा पोठिया नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सर इस तरीक़ा से आप शिकार करेंगे। शिकार करने के बाद से हमें ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। सुंदर बिहार देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।